बीकॉम थर्ड ईयर के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके एबीएसटी फर्स्ट पेपर में ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का फर्स्ट पेपर है और इसमें अपना ऑडिट प्रोग्राम का चैप्टर चल रहा है। कल मैंने आपको समझाया था कि ऑडिट प्रोग्राम किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं, उद्देश्य और इसकी रचना कैसे की जाती है। आज का जो अपना टॉपिक है इस विषय में वो है ऑडिट प्रोग्राम के लाभ तथा ऑडिट प्रोग्राम की हानियां। अंकेक्षण कार्यक्रम के क्या लाभ और क्या हानियां हैं। विद्यार्थियों, जैसे आपको याद होगा कल के लेक्चर में कि ऑडिट प्रोग्राम एक इस तरह की ड्राफ्टिंग है एक अंकेक्षक के द्वारा, जिसमें पहले से ये तय कर लिया जाता है कि जो अंकेक्षण का कार्य किसी संस्था में किया जाना है वो किस प्रकार से, किस व्यक्ति के द्वारा, कितने समय में, कौन से स्थान पर, किस प्रकार किया जाएगा, ये सब सारी बातें उसमें तय की जाती हैं। इसके साथ साथ ही कल मैंने आपको बताया था अंकेक्षण प्रोग्राम बनाने से पहले जो अंकेक्षक है, ऑडिटर, वो भली भांति जिस संस्था का ऑडिट करने जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त कर लेता है और किस प्रकार का उसका व्यवसाय है, किस प्रकार की खाता वही वो मेंटेन करते हैं और उस संस्था में जो आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक अंकेक्षण की क्या व्यवस्था है, वो विधियां वहाँ कारगर है या नहीं है। तो इन सारी बातों का पूर्व में अध्ययन करके जो प्रधान अंकेक्षक होता है, जनरली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए, वो अपने अधीनस्थों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए किसी भी विशेष संस्था, किसी विशेष विभाग जहाँ पे अंकेक्षण का कार्य किया जाना है उसके संबंध में एक ऑडिट प्रोग्राम पहले से ही तय कर दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर ऑडिट के लिए प्रोग्राम बना दिया गया है तो ऑडिट प्रोग्राम अंकेक्षण कार्यक्रम के क्या लाभ और क्या हानियां हैं। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाता है अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो अब अंकेक्षण कार्यक्रम के कौन कौन से लाभ हैं ये मैं आज आपके लिए डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहला जो लाभ है वो है कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन। पहला लाभ, भाई अंकेक्षक के जो भी कर्मचारी हैं उनमें काम का बंटवारा उनकी योग्यता के अनुसार कर दिया जाता है। योग्यता के अनुसार अगर कार्य का बंटवारा किया जाएगा तो क्या फायदा है, भाई उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी कर्मचारियों की, और एक अंकेक्षक को पता है कि उसके कौन सा स्टाफ किस तरह का कार्य करने में एक्सपर्ट है, तो उसकी विशेषज्ञता के आधार के ऊपर उस व्यक्ति को वैसा ही काम दिया जाता है ताकि कार्य कुशलता पूर्वक अंकेक्षण का कार्य हो, शीघ्र हो और जो गबन और अशुद्धियां हैं वो शीघ्र पकड़ में आ सकें। तो कार्य के अनुसार कर्मचारियों की जो योग्यता है उनके अनुसार कार्य का विभाजन कर दिया जाता है पहले से ही। ये अंकेक्षण जो कार्यक्रम है उसका लाभ है। दूसरा लाभ है उत्तरदायित्व निश्चित करना, यानी कि अंकेक्षण प्रोसेस के अंदर कौन से कर्मचारी को कौन सा काम करना है उसके लिए उस कर्मचारी को उत्तरदायी बनाया जाता है। उत्तरदायी किसी व्यक्ति को अगर अपन रेस्पॉन्सिबल बना देते हैं तो वो उस काम को बहुत ही सावधानी और चतुराई से फुल एफिशिएंसी के साथ करता है, क्योंकि उसमें अगर कोई गलती या कोई गड़बड़ या कोई लापरवाही मिलती है तो जो मुख्य अंकेक्षक है वो उस कर्मचारी को उसके लिए उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि आपको इस काम की जिम्मेवारी दी गई थी, आपको ये काम चेक करना था, तो इसमें ये लापरवाही क्यों हुई। तो उत्तरदायित्व का निर्धारण करने से भी आदमी जो है अपनी फुल एनर्जी से और बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करता है। तो अंकेक्षण का जो कार्य है वो निर्बाध गति से स्मूथली
चलता रहता है, क्योंकि कर्मचारियों में उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया इसकी वजह से। अब तीसरा लाभ है, कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं। अगर किसी किसी संस्था का ऑडिट करने का कार्यक्रम पहले से बनाया हुआ है, तो इसमें सारी चीजें पहले से ही तय होती हैं। इतनी तारीख तक ये काम, इतनी तारीख तक ये काम, इतनी तारीख तक ये काम। और जब सारा काम शेड्यूल टाइप में होता है, तो कभी कभार क्या होता है कि किसी कर्मचारी को कोई आवश्यक कार्य हो जाता है, वो नहीं आ पाता, बीमार हो गया है, तो ऐसी अवस्था में उस कार्य पे दूसरे कर्मचारी को भी आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और अंकेक्षण का जो कार्य है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगला लाभ है कार्य में एकरूपता। यदि भविष्य में संस्था का अंकेक्षण फिर करना पड़े, तो पुराना अंकेक्षण कार्यक्रम देखकर नया अंकेक्षण कार्यक्रम आसानी से बनाया जा सकता है, और दोनों कार्यों में एकरूपता भी कायम रखी जा सकती है। अब देखिए, कई बार अपन देखते हैं कि पहले से अगर अपना कोई काम किया हुआ रहता है, और पिछले साल, उससे पिछले साल आपने काम किया, और अभी जो इस साल करंट ईयर में आप काम करेंगे, तो कार्य में अंकेक्षण कार्यक्रम पहले से बना करके अंकेक्षण होता रहा है, तो पूर्व का जो अंकेक्षण कार्यक्रम है उसके हिसाब से ही अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है। तो इस साल जो अंकेक्षण होगा उसमें भी कार्य करने में एकरूपता मिलेगी, आपको यूनिफॉर्मिटी पाएगी। तो ये एक अंकेक्षण कार्यक्रम का ये भी एक लाभ है। इसके अलावा न्यायालय में रक्षा। यदि भविष्य में अंकेक्षक के विरुद्ध न्यायालय में लापरवाही का अभियोग चलाया जाता है, तो अंकेक्षक अपनी रक्षा में अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रमाण स्वरूप पेश कर सकता है न्यायालय में। प्रूफ, भाई पहले से जब कार्यक्रम बना दिया गया है कि ये काम इस तरह से इस कर्मचारी के द्वारा इतने समय में इस स्थान पर किया जाएगा, तो कार्य, अंकेक्षण का कार्य पूरा सिस्टमेटिक ऑडिट प्रोग्राम में दिया हुआ है। तो अगर मालिक चाहे अंकेक्षक के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाए या उसको दोषी सिद्ध करना चाहे कि इसने अच्छी तरह से काम नहीं किया, न्यायालय में कोई दावा कर दे, तो एक अंकेक्षण जो है, अंकेक्षक क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी न्यायालय में पेश करेगा कि साहब हमने तो ये प्रोग्राम बनाया था, और इस प्रोग्राम के हिसाब से इस तरह से ऑडिट की कार्रवाई प्रोसेसिंग की गई है, और इस तरह से कार्य को पूरा अच्छी तरह से चेक किया गया, इसमें बताइए हम कहाँ दोषी है। तो न्यायालय में क्या है कि एक प्रूफ के तौर पर ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी वो पेश की जा सकती है। तो ये भी एक ऑडिट प्रोग्राम का लाभ है। फिर संपूर्ण जांच। लेखों के परीक्षण का कार्यक्रम पहले बना लेने से भविष्य में कार्य करते समय किसी भाग के बिना जांच के छूटने का भय नहीं रहता। संपूर्ण जांच, पहले से कार्यक्रम बना दिया, आपने देख लिया कि भाई खाता भाइयों की पोजीशन ये है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये वॉचर है, ये फाइल है, ये सिस्टम है, तो आपने ट्रांजैक्शन शुरू हुआ तब से लेकर के और व्यावसायिक व्यवहार जो खत्म हुआ तब तक के पूरे चैनल की आपने ऑडिटिंग की है, पहले से डिसाइड कर लिया। तो जब पहले से किसी कार्यक्रम को आप पहले से तय कर लेते हैं लिखित में, तो आपके क्या होगा कि कोई भी कार्य न करने से रह नहीं सकेगा, किसी तरह से वो कार्य जरूर प्रोसेस में आ जाएगा, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम पहले से रिटर्न में बनाया जाता है, और ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से अंकेक्षक के जो सहायक हैं, कर्मचारी हैं, वो उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। तो किसी कार्य का अंकेक्षण न हो, ये छूट जाना ये संभव नहीं है। ये भी आपके ऑडिट प्रोग्राम का एक बहुत अच्छा लाभ है। फिर समय की बचत होती है ऑडिट प्रोग्राम बनाने से। योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने पर आगे बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और प्रयोग एवं भूल के द्वारा समय की बर्बादी नहीं होती। कई बार हमसे कोई कार्य पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि आपने पहले से योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू नहीं किया। आप उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड अपना रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं उस कार्य को ठीक करने की, नहीं होता, फिर कोशिश करते हैं, नहीं होता। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, इससे समय की बर्बादी होगी, धन की बर्बादी होगी।
और जो एफिशिएंसी है कर्मचारियों की वो डाउन होगी। इसलिए पहले से ही जो अगर कोई कार्यक्रम को तय कर दिया गया किसी कार्य को करने का तरीका, तो इससे क्या होगा कि आपके समय की बचत होगी। पुनर्निरीक्षण की सुविधा, रिव्यू, किए हुए कार्य को आप रिव्यू भी कर सकते हैं अगर आपने अंकेक्षण प्रोग्राम ऑडिट के लिए बना रखा है। तो इससे क्या होगा, अंकेक्षण कार्यक्रम की सहायता से कर्मचारियों द्वारा किए गए अंकेक्षण कार्य का अंकेक्षक द्वारा आसानी से पुनर्निरीक्षण रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू का मतलब होता है कि बीच बीच में कार्य जो किया गया है उसको देखते रहना कि भाई सही स्थिति के हिसाब से कार्य हुआ या नहीं हुआ है। तो अगर अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया हुआ है तो ये ऑडिटर के लिए, अंकेक्षक के लिए फायदे की चीज है कि वो जो अंकेक्षण का कार्य चल रहा है उसको रिव्यू कर सकता है, उसका पुनर्निरीक्षण कर सकता है। फिर अंकेक्षण के सिद्धांतों की पालना, अंकेक्षण कार्यक्रम यह विश्वास दिलाता है कि अंकेक्षण कार्य में अंकेक्षण के सिद्धांतों का पालन किया गया है। अंकेक्षण के सिद्धांतों का पालन का मतलब होता है कि ऑडिटर्स जब ऑडिट का कार्य करते हैं तो वो खाता बही में कुछ स्पेशल निशान मारते हैं कि ये चीज देख ली गई है, ये चेक कर दी गई है, कुछ अपने कोड वर्ड्स, कुछ सिम्टम्स, कुछ लाइनिंग्स वो डालते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि इस मद का अंकेक्षण कर लिया गया है, ये देखी जाती है। कर्मचारी के हस्ताक्षर हो सकते हैं, राइट का निशान हो सकता है, कोई लाइन का इंडिकेशन हो सकता है। तो ये इस तरह से जो अंकेक्षण के सिद्धांत है ऑडिट करने के, उनका पालन अंकेक्षण कार्यक्रम अगर आपने बनाया है तो उस प्रकार भली भांति ये अंकेक्षण के सिद्धांतों का पालन हो जाता है। तो ये भी अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ हैं। तो अब ये इतने अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं इसकी मैंने आपको व्याख्या की है। अब इसका दूसरा पक्ष, अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ विद्वान ने अपनी राय प्रकट की है कि भाई अंकेक्षण कार्यक्रम जब बना दिया जाता है तो उसमें क्या हानियां हैं, कौन कौन से उसके डिमेरिट्स हैं ऑडिट प्रोग्राम के। तो इसके लिए सबसे पहला जो डिमेरिट है वो है कार्य का यंत्रवत होना। यंत्रवत होना का मतलब ये है कि मशीन की तरह स्टाफ जो है वो मशीन की तरह कार्य करता रहता है, यंत्रवत। तो अगर कोई कार्य यंत्रवत हो जाता है तो आदमी जो काम करने वाला कर्मचारी है उसमें नीरसता आ जाती है, आलस्य आ जाता है और मोनोटोनसनेस का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसमें अपने कोई आइडियाज, कोई अपने विचार या अपना कोई तरीका अपन लगा नहीं सकते, ये तो बस एक ही सिस्टम है कि मशीन की तरह काम करते रहो। तो मशीन की तरह जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें थकावट और नीरसता आनी स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपनी प्रतिभा का उधर दिखावा नहीं कर सकता, उसको आजमा नहीं सकता। हो सकता है कर्मचारी के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो अगर ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से न करे, खुद के हिसाब से करे तो कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो और अशुद्धियों का, गबन का, जितने भी फ्रॉड हुए हैं, कोई बेईमानी हुई है वो पकड़ में आ जाए। लेकिन यहाँ तो क्या है कि ऑडिट प्रोग्राम बनने से कार्य यंत्रवत हो जाता है और कर्मचारियों में इससे नीरसता आती है। दूसरा इसका अवगुण ये है ऑडिट प्रोग्राम का, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव। स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव क्या होता है, अंकेक्षक का स्टाफ उसी मार्ग का अनुसरण करेगा जो अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा निर्धारित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में भी उसने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अब देखिए, पहले से सारा कार्यक्रम तय कर दिया गया ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कि आपको इस तरह से अंकेक्षण का कार्य करना है। अब अचानक कोई परिस्थिति में बदलाव आ जाए तो अब कर्मचारी हक्का बक्का रह जाता है, क्या करें, अब ऑडिट प्रोग्राम तो इस तरह से दिया हुआ है, हमें कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। तो वापस अपने बॉस के पास जाओ, उस परिस्थितियों से अवगत कराओ, फिर वो आगे से कोई निर्णय आएगा तब जाकर के वो काम अन्य तरीके से किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, समय और धन की बर्बादी होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम, परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए स्वतंत्र निर्णय कर्मचारी जब नहीं लेगा तो इसका भी एक ऑडिट प्रोग्राम का नुकसान है। रचनात्मक चिंतन का अभाव रहता है। अगर ऑडिट प्रोग्राम बना दिया जाता है, कर्मचारियों को बांध दिया जाता है कार्य करने के लिए, तो इसमें रचनात्मक चिंतन जो कर्मचारी कर सकता है वो नहीं कर पाएगा।
अंकेक्षण के स्टाफ को अंकेक्षण करते समय अपने तरीके में सुधार करने के रचनात्मक चिंतन करने के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। स्टाफ पूर्व निर्धारित मार्ग की कमजोरियों की ओर ध्यान ही नहीं देता। देखिए, नए नए आइडियाज कर्मचारियों के दिमाग में आते रहते हैं। किसी कार्य को अन्य तरीके से, इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन ऑडिट प्रोग्राम बन जाने से उनके हाथ बन जाते हैं और जो अंकेक्षक ने ऑडिट प्रोग्राम बना के दिया है उसी के हिसाब से उनको कार्य करना है। उनकी जो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग है वो उसको वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते कि काम को इस तरीके से भी कर सकते, नहीं, उनको अपना दिमाग लगाने की आज्ञा नहीं दी जाती। जिस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम में दिया गया है उसी से वो बन जाते हैं। तो इसमें कर्मचारियों में नीरसता, उनका मनोबल भी कम होता है और वो सोचते हैं कि भाई पहले से हमारे हाथ बांध दिए गए हैं और इस हिसाब से ही काम करना है, हम अपने तरीके से काम नहीं कर सकते। फिर नैतिक प्रभाव में कमी, ऑडिट प्रोग्राम जब बन जाता है तो नैतिक प्रभाव में कमी आती है। हो सकता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम व्यवसाय के कर्मचारियों को ज्ञात हो जाए और उन्हें अंकेक्षण की सीमाओं का पता चल जाए। यदि ऐसा हुआ तो अंकेक्षण द्वारा उन पर होने वाले नैतिक प्रभाव में कमी आ जाएगी। क्या मतलब? नैतिक प्रभाव में कमी का मतलब ये होता है कि जो व्यवसाय के कर्मचारी हैं उनको ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पता चल गया है कि ये काम जो है इस व्यक्ति के द्वारा इस तरह से और इस विधि से किया जाएगा। तो उनको पहले से जब किसी चीज़ का पता चल जाता है तो उस व्यवसाय के कर्मचारी बड़े होशियारी से, चातुर्य से, एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं और चिंता मुक्त हो जाते हैं। उनके नैतिकता में बिल्कुल कमी आ जाती है। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम में दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करेंगे तो कोई इससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो ज़्यादा होशियारी से तो करेंगे लेकिन साथ साथ नैतिक प्रभाव में उनके कमी भी रहेगी कि पहले से तय है, इस तरह से ये कार्य होगा, तो डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये कर्मचारी, जो व्यवसाय के कर्मचारी हैं, वो ये सोच सकते हैं। फिर छल कपट का कम प्रकट होना। यंत्रवत कार्य के द्वारा केवल साधारण छल कपट ही प्रकट हो सकते हैं। चतुराई से किए गए योजनाबद्ध छल कपट छिपे रह जाएंगे। अब देखिए, इसमें ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या होता है कि आदमी, जो ऑडिटर का जो स्टाफ है वो मशीन की तरह काम करता है, यंत्रवत विधि से कार्य होता है, उनमें नीरसता आती है, आलस्य आता है और लाइन से हटके अपने दिमाग से काम नहीं कर सकते, अपनी सोच को वहाँ लागू नहीं कर सकते। जैसा कार्यक्रम में दिया है उसके हिसाब से आप काम करिए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? साधारण जो छल कपट गबन उनका पता चलेगा और जो छल कपट बहुत ही चातुर्य से दिमाग लगा करके किए गए हैं उनको पकड़ना असंभव होगा, मुश्किल होगा। साधारणतया ऐसे पकड़ में नहीं आते छल कपट और अशुद्धियाँ। अब दूसरा डिमेरिट्स, जो इसका एक और डिमेरिट है, अयोग्यताएं प्रकट न करना। लिखित अंकेक्षण कार्यक्रम से अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी यह अर्थ लगावेंगे कि उनके कार्य की अधिकतम सीमा है और आवश्यकता पड़ने पर भी इससे अधिक कार्य करना नहीं चाहेंगे। यानी कि जब पहले से प्रोग्राम बन गया है तो जो ऑडिटर का जो स्टाफ है उनके दिमाग में एक ये बात आ जाती है कि अपने को तो बस इतना ही काम करना है, पहले से ही तय हो गया है और वो निश्चित हो जाते हैं कि इससे ज़्यादा काम करने का बोझ हमारे ऊपर नहीं होगा। लेकिन भविष्य में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए और उन कर्मचारियों से ज़्यादा काम करवाना हो तो फिर वो हाथ खड़े कर देंगे। वो कहेंगे कि साहब हमने तो इतना ही सोचा हुआ है और इससे अगर ज़्यादा आया है तो फिर उनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग, विशेष तरह से सतर्क, सुविधा और बहुत सी बातें से उनको ट्रेंड करके तब वो अतिरिक्त कार्य है वो करवाया जा सकेगा। तो इससे भी समय और धन की बर्बादी होने का चांस रहता है। न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध प्रयुक्त होना। अब ये ऑडिट प्रोग्राम का ये भी एक डिमेरिट है। इससे क्या होगा कि कल ने जो ऑडिटर है सीए और जो नियोक्ता है मालिक, वो उनके बीच में किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। अब मतभेद होगा तो इससे क्या होगा कि जो व्यवसाय का स्वामी है वो ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी लगाएगा वहाँ पे न्यायालय के अंदर और
ऑडिटर के ऊपर तरह तरह के आक्षेप, लांछन, कमियां, और उसको चाहेगा कि ये किसी तरह से डिमोरलाइज हो और इसको दोषी ठहराया जाए। तो ये एक सीए के लिए जो है ना एक नुकसान है कि ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी वो न्यायालय में लगाएगा। हालांकि सीए तारीखों पे, पेशियों पे, कोर्ट के चक्कर लगाएगा, और हो सकता है कि सीए ने बढ़िया तरीके से काम किया है, अंकेक्षण के सिद्धांतों का पालन किया है, सभी अपने हिसाब से जो बनता था उस हिसाब से अपनी राय प्रकट की है, लेकिन मालिक उसको फंसाना अगर चाहेगा तो वो प्रूफ के तौर पे ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी लगा सकता है और इससे मामला लंबा कोर्ट में चल सकता है, तो अननेसेसरीली अंकेक्षक को परेशानी हो जाएगी। तो ये बच्चों जो ऑडिट प्रोग्राम है, ये ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ये इसकी क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से इसकी रचना की जाती है, उसके उद्देश्य क्या है, ऑडिट प्रोग्राम के लाभ एवं हानियां क्या है, तो ये एक अच्छा परीक्षा के लिए आप नोट बना सकते हैं, टिप्पणी एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर अगर बारे में कोई क्वेश्चन अगर आपके फाइनल एग्जाम में आता है ऑडिटिंग के पेपर में, तो आप इसका भली भांति उत्तर दे सकें। आज के लेक्चर में ही इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर ऑन ऑडिटिंग ऑडिट प्रोग्राम।